मणिपुर में पहले चरण के चुनाव के लिए कैंपेन का आज आखिरी दिन है और हम इस वक्त इम्फॉल में हैं, राज्य की राजधानी। और आप देख सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह प्रचार कर रहे हैं। और इसी तरह पिछले एक महीने से मणिपुर प्रदेश के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो 60 कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बीरेन सिंह ने इसी तरह से कैंपेन किया। उनका जो कैंपेन है उसका एक ट्रेडमार्क स्टाइल है कि वो जो बाकी नेता हैं उनके तरह रोड शो या फिर बड़े रैलीज पे ज़्यादा वो बिलीव नहीं करते हैं। वो बेसिकली इस तरह से कम्युनिटी के बीच जाके जो छोटे छोटे जो मीटिंग है, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग या फिर कम्युनिटी हॉल्स को यूज़ करके जो मीटिंग है वो ज़्यादा करते हैं। और इस तरह से वो जो वोटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने की एक कोशिश करते हैं। 2017 में जो चुनाव हुए थे मणिपुर में, उस चुनाव में बीजेपी ने बाकी कुछ पार्टियों के साथ एक गठजोड़ सरकार बनाई थी, मगर इस बार बीजेपी की ये कोशिश है कि मणिपुर में अपनी बल पे सरकार बनाए। और इसके लिए वीरेन सिंह का प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। वो पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं इस प्रचार में, जबकि पार्टी ने अभी भी उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है, मगर फिर भी वही जो फेस रहे हैं इस कैंपेन में। और अब कोशिश ये है उनकी कि जो ये आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, जो पहले चरण का चुनाव है, इसमें पार्टी के लिए वो सपोर्ट पैदा कर पाए। अगर आपके कैंपेन की बात करें तो हमने देखा कि इस तरह के आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत दिन में 1 डज़न ऐसे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं। जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, बीजेपी के भी बहुत चीफ मिनिस्टर्स हमने कवर किया, तो हमने उनको देखा कि वो लोग रोड शो में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बड़े मीटिंग्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, मगर आपका ये अनोखा कैंपेनिंग स्टाइल है, क्यों ऐसा है? देखिए, ये इस चीज़ में है ना, ये हार्ट टू हार्ट एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक मीटिंग में किस किस का आदमी आया है पता नहीं चलेगा, ताली मारेगा, चला जाएगा, वो वापस जाएगा, कोई इंटरेक्शन मतलब हार्ट टू हार्ट टच नहीं है। लेकिन ये स्मॉल, इसमें जो वो मन में है वो मेरे को बोल सकता है, जो मेरा मन में है वो बोल सकता है। वी कैन इंटरेक्ट heart to heart, so a real result we can get from here. That is my mission. हार्ट टू हार्ट टॉक्स की बात करें तो इफ़ यू टॉक अबाउट हार्ट टू हार्ट, you yourself, you have worn many hats. You were a ace footballer turned journalist turned politician. This time in this battle, in this match, how many goals you are going to score? You see, we need to win only one goal. Only one goal is enough to win a match. And this time, you see, BJP will form its own government in with the support of the peoples. And, I will be able to maintain the peace and the development in the state. I'm expecting. And I am hopeful. आपकी पार्टी के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, होम मिनिस्टर, जिन्होंने भी कैंपेन किया है, आप लोगों ने इस बार पीस और डेवलपमेंट को मेन मुद्दा रखा है चुनाव का। आप अगुवाई कर रहे हैं पार्टी की यहाँ पे कैंपेन की। अगर हमने आपके जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर इतना ही पीस और डेवलपमेंट हुआ है तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को क्यों फिर से लागू कर दिया गया है। और आपकी पार्टी चुप्पी साधी हुई है, सिर्फ आप ही बात करते हैं आसपा के ऊपर। नहीं, ये दोबारा लागू नहीं किया, इसको एक्सटेंड किया गया। जो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनली, इसको 6 मंथ, एवरी 6 मंथ इट हैज़ टू बी एक्सटेंडेड। और जो ग्राउंड रियलिटी में, ग्राउंड में अच्छा होने के बाद में लिव करना है। तो देखिए अभी टोटिंग में क्या हुआ नागालैंड में, असम राइफल ने सिविलियन को मारा, ये मारा, तो उसी की वजह से नागालैंड गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर फ्रॉम नागालैंड। लेकिन सीइंग द सेंसिबिलिटी व्हिच द नागालैंड एंड मणिपुर आर बॉर्डरिंग विद म्यांमार, व्हिच इज this facing turmoil in their own country, so there is no stability, what I am going to say. And we are having, for 390 kilometer bar unguarded. So then India government has reimposed again. So that is why I am telling you, before lifting the armed forces special power act, we have to discuss and convince the central leader that we are fully served from the outsider and insider. That kind of situation has to be created. So I am trying to bring peace. It will be the foundation of lifting of the APSPA.
So in the last 5 years, we can maintain peace, development. If we continue like this, then automatically APSA will be lifted, and easy will to convince the central leaders.